हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्रो ट्रेडर एंड अ न्यू ट्रेडर? एक प्रो ट्रेडर मार्केट को कैसे अप्रोच करता है, एक न्यू ट्रेडर मार्केट में क्या क्या गलतियां करता है। तो आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि आपको क्या नहीं करना है, मोर इंपॉर्टेंटली देन क्या करना है। अगर आपको क्या करना है तो आप मेरी ये सारी वीडियोस नीचे जाके देख सकते हो। देयर आर बेसिक्स ऑफ स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स, देयर आर एडवांस स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स, देयर आर सेशंस फ्रॉम माय मेंटरशिप, देयर आर सेशंस फ्रॉम अगर आप एकदम कंप्लीटली एक बिगिनर हो आपके लिए भी सेशंस अवेलेबल है। लेकिन ये कोई बताता ही नहीं है कि क्या नहीं करना है। तो आज मैं कॉमन मिस्टेक्स की बात करूंगा जो आप स्टॉक मार्केट में करते हो, एंड उसमें हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि सबसे पहली मिस्टेक कौन सी है। सबसे पहली मिस्टेक जो आज के दिन में आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो वो ये है कि यू आर चेजिंग मनी। आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। लॉजिक के पीछे किसी कोई नहीं जा रहा है। सबको बनी बनाई स्ट्रैटेजीज चाहिए, सबको बने बनाए सेटअप्स चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको बनी बनाई स्ट्रैटेजीज और सेटअप्स नहीं दूंगा, वो सब मेरे पास है। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेडिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ सेटअप और स्ट्रैटेजी सीखने से नहीं। देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्वड इन इट लाइक रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर मी। मैं यहाँ बैठ के आपको बहुत इजीली ज्ञान दे सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बैलेंस रखता हूँ अपनी लाइफ में। मैं सिर्फ परफेक्ट चीजें खाता हूँ, मैं सिर्फ परफेक्ट जगह घूमता हूँ, मैं एकदम परफेक्ट इंसान हूँ। मैं ये सब आपके सामने फेक कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी गलतियां करता हूँ, मैं भी जंक फूड खाता हूँ एट टाइम्स। मैं कोशिश करता हूँ कि ना खाऊं। आई ट्राई माई बेस्ट, बट परफेक्शन को चेंज मत करो। स्टॉक मार्केट में परफेक्ट लोग नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो प्रॉफिटेबल है वो परफेक्ट नहीं है। ना वो परफेक्ट दिखते हैं, ना उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी परफेक्ट है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस बताऊं तो मैं सबसे पहले इम्परफेक्शन, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, इट्स रिस्क मैनेजमेंट। मैक्सिमम लोगों की रिस्क मैनेजमेंट में इम्परफेक्शन है, इसीलिए उनकी एक्यूरेसी प्रोबेबली 1 आउट ऑफ 10 है। उनको रिस्क मैनेज नहीं करना आता है। लेकिन ये एक जगह है जहां मैं परफेक्ट हूँ लाइफ में। मैं इस एक जगह पे परफेक्ट हूँ, इसीलिए मैं सस्टेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और अगर आपको भी ये करना है, अगर तुम्हें भी ऐसा बनना है, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने चार्ट्स पे आज कुछ दिखाऊंगा, तुम्हें प्रोबेबिलिटीज दिखाऊंगा ट्रेड्स की, क्यों कुछ चीजें काम नहीं करती हैं, कुछ चीजें काम करती हैं, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें कैसे फायदा हो सकता है। मैं यहाँ पे नॉलेज इंपार्ट करने आया हूँ कि मेरे पास जो कुछ है मैं आपको दे सकूं, एंड वो देख के अगर आपकी हेल्प हो जाए, मोर देन हैप्पी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स चलो सबसे पहले इस कंसेप्ट की बात करते हैं जो सबको पता है। इसको क्या बोलते हैं यार, सिंपल लैंग्वेज में आप सबको पता है, वी कॉल इट अ सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइसेस बार बार बाउंस कर रहे हैं, इसलिए इसको सपोर्ट कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ, खुद से पूछना ये सवाल कि तुम्हें यहाँ पे बाय करने का मन करता है कि नहीं करता। तुम्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी इसलिए तुम शायद यहाँ पे बाय करते हो, चलो ठीक है, तुम्हें इतना ही सिखाया गया। अगर ये तो कर भी रहे, ठीक है, सपोर्ट पे अगर तुम बाय कर भी रहे हो, 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, 1 साल करोगे, 1 साल बाद तुम्हें पता चलेगा कि सपोर्ट काम नहीं करता है और तुम बोलोगे कि ये स्ट्रैटेजी बेकार है। फिर 1.5 साल बाद तुम क्या करोगे, 1-1.5 साल बाद तुम फिर चालू कर दोगे ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर। मतलब सपोर्ट पे नहीं बाय करोगे, तुम बोलोगे कंफर्मेशन का ब्रेकआउट पे बाय करो, यहाँ बाय करोगे। अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी हुई, ब्रेकआउट 2-4 बार चल जाएगा, पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दोगे, मार्केट ऐसा नहीं। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम्हें सपोर्ट पे बाय करना है तो तुम लोग सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस डालते हो। अब तुम्हें ये चीज समझ नहीं आती है, जब भी तुम ट्रेड करते हो और सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस डालते हो ना, इधर एक इंसान बैठा होता है या फिर इधर एक मेरे जैसा ट्रेडर बैठा होता है जो एसएमसी के बेसिस पे ट्रेड कर। हम लोग देख रहे हैं कि जो भी सपोर्ट पे बाय कर रहा है उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। वो अपने स्टॉप लॉसेस इन्हीं लेवल्स पे लगा, ठीक है। मेरे जैसा एक ट्रेडर बैठा है। अब 10 में से 2 बार क्या होगा पता है तुम्हें, मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी, मार्केट ऐसे ऊपर चलेगी। और उन 2 बार तुम अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को देख के या फिर खुद को स्मार्ट समझ के सोचोगे कि यार मार्केट में सपोर्ट तो बहुत अच्छा काम करता है, ये एसएमसी बेकार है। मैं तो बोलता हूँ एसएमसी को बेकार बोलना है बोल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है और वो है लिक्विडिटी। अगर तुम्हें लिक्विडिटी समझ आ गया, तुम्हें ट्रेडिंग समझ आ चुकी है, नहीं तो तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती है। मैं सामने से बोल रहा हूँ, जो तुम यूज कर रहे हो बकवास है, वो बेकार चीज है। लिक्विडिटी अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही है, तुम मार्केट से आज नहीं बाहर होगे, 1 साल बाद बाहर हो जाओगे, 2 साल बाद बाहर हो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 5 साल सस्टेन कर जाओगे। 5 साल बाद अकाउंट ब्लो होना ही है। क्यों? क्योंकि सारी स्ट्रैटेजीज में प्रॉब्लम पता है क्या है। मुझे बताओ सपोर्ट पे क्यों बाय करना है। तुम्हारे जो भी गुरुज है, मेंटोर्स है, कभी जाकर उनसे पूछो ना कि सपोर्ट पे क्यों बाय करने बोलते हो, रीजन मांगो। वो लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से प्राइस 2 बार ऊपर गया, तीसरी बार भी ऊपर जाएगा, चौथी बार भी जाएगा, 5वीं बार भी जाएगा। तुम लोग खुद सोचो, अगर ये सब इतना आसान होता, अगर सच में ये पॉसिबल होता, फीजिबल होता करना, तो सपोर्ट में सब कर लेते हैं भाई। सपोर्ट तो सबको दिख जाता है। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को दिखा दोगे देख लेगा सपोर्ट कि यहाँ से 1 बार ऊपर गया, 2 बार ऊपर गया, 5वीं बार भी ऊपर जाएगा मार्केट। यार ये सब चीजों में मत पढ़ो, मैं तुम्हें स्टार्ट से कह रहा हूँ। अगर तुम सपोर्ट ट्रेड भी कर रहे हो ना, अभी नहीं प्रॉब्लम होगी, हो सकता है मार्केट कंडीशंस इजी है, तुम्हें सस्टेन करना है यार। 6 साल हो गए मुझे मार्केट, मैं ये सब करके छोड़ चुका हूँ। फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया था मैंने करके। मैं सोचता था यार सपोर्ट सबको सिखाया जा रहा है, सबको पता है काम करेगा। इन दी एंड तुम देखो होता क्या है, मार्केट यहाँ से ना एक बाउंस देती है, 10 में से 2 बार आता है ये मूव, 8 बार पता है क्या मूव आता है, एक ऐसी कैंडल है। अब फिर तुम बोलोगे भाई सपोर्ट फेल हो गया। अब तुम क्या करते हो, अपना तुम
दूसरा दिमाग लगाते हो कि सपोर्ट टूटा है यहाँ पे, तो मैं काम करता हूँ इधर सेल कर दो। क्यों? क्योंकि एक ब्रेकडाउन है। तो एक साल बाद तुमने कौन सा कंसेप्ट सीखा होगा? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। प्रोबेबली सपोर्ट के बाद सब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सीखता है। यहाँ पे तुमने क्या सीखा होगा? यहाँ पे तुमने ब्रेकआउट सीखा होगा। इवेंचुअली तुम एक चीज रियलाइज करना, कभी ना अपना पूरा हिस्ट्री उठाना ट्रेडिंग का और उठा के देखना और लिखा करो कि किस सेटअप पे बाय कर रहे हो, क्यों बाय कर रहे हो। मुझे अगर तुम में से किसी ने प्रूव करके दिखा दिया ना, मुझे एक एक्सेल शीट बना के मेल कर देना या फिर मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। अगर प्रूव करके दिखा दिया ना कि एक साल तक ब्रेकडाउन की सारी ट्रेड सक्सेसफुल हुई है, मैं तुम्हें मान जाऊँ। अगर ब्रेकआउट की सारी ट्रेड सक्सेसफुल हुई है, मैं तुम्हें मान जाऊँ। मैं तुम्हें अपना कोर्स फ्री में दे दूँ अगर तुमने प्रूव करके दिखा दिया। हो ही नहीं सकता। और बहुत स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ मत आना फ्री कोर्स सुन के। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि देखो, अगर कोई चीज सिखा रहा है तुम्हें या फिर कुछ नया सीख के आ रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए हमेशा। मैं तुम्हें हर चीज जो भी सिखाता हूँ उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो है। स्ट्रॉन्ग लो क्यों है? क्योंकि लिक्विडिटी निकली है। लिक्विडिटी क्या है? इसके नीचे के स्टॉप लॉसेस। क्यों मार्केट यहाँ से ऊपर गया? मुझे नहीं पता। यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे नहीं पता। मुझे पॉइंट नहीं पता है कहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। मुझे बस ये पता है कि मैं रुका हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट बने जिसके बाद मार्केट ऊपर जाए और फिर इधर मार्केट आए तो मैं बाय करूँ। सिंपल। ठीक है? तो तुम खुद सोचो, तुम कितने बेवकूफ लोगों से बेटर हो। तुम खुद सोचो एक बार, मार्केट में जो इतने अतरंगी टाइप के मेंटोर्स हैं, इतने अतरंगी टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो आज भी इस कंसेप्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। कंसेप्ट क्या है? मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा, सेल करो। मार्केट ने सपोर्ट से बाउंस लिया, बाय करो। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बाय करो। जितने भी लोग ये कर रहे हैं ना, तुम्हें 3-4 साल बाद ये लोग या तो उनके अकाउंट ब्लो हो चुके होंगे, या तो ये बोलेंगे कि ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग मत क्या करो, या तो फिर वो इवेंचुअली आके ये बोलेंगे कि भाई हमने तो पूरी कोशिश की थी, हमारा कुछ हुआ नहीं। अरे तुम गलत चीज पे कोशिश करोगे तो कैसे प्रॉफिट होगा यार तुम्हारा? कोशिश सही चीज पे तो करो। लॉजिक तो पूछो अपने मेंटोर से जाके कि वो सपोर्ट है तो उधर क्यों बाय करने बोल रहे हो? बताओ, मुझे जवाब दो, सपोर्ट पे क्यों बाय करना है? क्योंकि सब बाय कर रहे हैं। ये कोई रीजन होता है क्या सपोर्ट पे बाय करने का? क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। यार देखो, जो भी लाइफ में आगे जाता है ना, उसने, मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा कुछ अलग किया होता है, उसने हमेशा कुछ लॉजिकल किया होता है। और ये एक लॉजिक है जो मैं तुम्हें पिछले 6 महीनों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी लोग बोलते हैं हमें सपोर्ट अच्छा लगा इसलिए हमने बाय कर लिया। करो बाय, करो लॉस, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सारी चीजें सीखने के बाद भी तुम्हारा लॉस हो, तब मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है, सिखाने में कमी रह गई होगी, मैंने यूट्यूब पे कम कंटेंट दिया, ये सब मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसी गलतियां कर रहे हो सीखने के बाद भी, तो तुम खुद से एक बार पूछना कि जो तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो। सपोर्ट काम नहीं करता है, ब्रेकडाउन काम नहीं करता है, ब्रेकआउट काम नहीं करता है। मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है पहले भी, लेकिन लोग अभी भी ये कर रहे हैं। और इवेंचुअली मार्केट आती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो बनता है। मेरे जैसे ट्रेडर्स रुके होते हैं भाई, मतलब यहाँ पे हम रुके होते हैं और यहाँ पे ही एग्जैक्टली हम बाय करते हैं। ठीक है? प्रोवाइडेड देयर इज एन इंड्यूसमेंट इन दिस लेग, विच इज एन एडवांस कंसेप्ट, उसमें मत जाओ अभी। देयर इज एन इंड्यूसमेंट इन दिस लेग, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ही ट्रेड लेनी है। ये तो कंडीशन है ही स्मार्ट मनी में मेरी। अब मैंने ये सब कहां से सीखा है? सब लोग मेरे से पूछते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपने कहां से सीखा? मेरा सिर्फ इस चीज पे एक ही जवाब है, मैंने ना 30-40% नॉलेज इधर उधर से सीख के उठाई है, और उसमें से एक भी इंडियन इंसान नहीं है। किसी इंडियन ने आज तक मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। ठीक है? इंडियन लोग आज भी वही 10 साल पुरानी आउटडेटेड चीजें ट्रेड कर रहे हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकडाउन, इंडिकेटर। आपको जितना करना है करो, आपको उनको फॉलो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनसे एक बार जाके सवाल जरूर करना कि आप ये क्यों कर रहे हो। ठीक है? तो मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं फॉलो करने के लिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो अच्छा सिखा रहे हैं और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। पिक द राइट पीपल, दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स। अगर वो तुम्हें 2 स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं, उनसे पूछो कि वो 2 स्ट्रैटेजीज क्यों काम कर रही है, आपको ऐसा क्यों लगता है चलेगा। लॉजिक मांगो। मैकेनिकल सेटअप्स वोंट सस्टेन इन लॉन्ग रन, ब्रेकआउट ईएमए वोंट सस्टेन इन लॉन्ग रन। यू हैव टू सस्टेन इन द मार्केट एज अ ट्रेडर। एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, ठीक है, ईएमए ब्रेकआउट प्रोबेबली काम कर जाएगा क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम के मूवमेंट्स है। कई बार वो काम कर जाता है ना, आपके उसमें पैसे बन जाते हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जब आओगे ना, 3 मिनट 15 मिनट, ये सब काम नहीं करने वाले। आई होप यू सक्सीड इन लॉन्ग रन, बट फोकस ऑन द लॉजिक। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ यार, देखो, और मैं ऐसी बातें नहीं बनाता हूँ। ठीक है? मेरे पास डेटा है यहाँ पे कि मैंने क्या ट्रेड किया है और मैंने क्यों ये प्रॉफिट किया। मैं अपना शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरा पब्लिक अकाउंट है। ठीक है? इस अकाउंट को देख लो, ये अकाउंट की प्रोग्रेस। तो मैं प्रोग्रेस क्या बतानी, हो गई इसकी जितनी प्रोग्रेस होनी थी। अब ये अकाउंट देखना है यहाँ पे मैंने क्या करा है, और मैं बिना एविडेंस के बात नहीं करता हूँ। ठीक है? कभी भी, आप लोगों को पता है। तो एक सिंपल से लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अगर मुझे कोई 50,000 रुपए दे दिए ना किसी ने भी, मैं 50,000 से अपने आप को बना लूंगा फिर से। मेरे से सब ले लो और मुझे फिर से बस 50,000 रुपए लाके दो। 50,000 छोड़ो, 10,000 रुपए लाके दे दो, मैं तुम्हें करके दिखा दूं। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है कि फंडेड अकाउंट्स को कैसे क्रैक। ये मैं 4 साल से कर रहा हूँ, 4.5 साल हो गया फंडेड अकाउंट्स क्लियर करते हुए। ये फिर से मैंने एक पब्लिकली फंडेड अकाउंट खरीदा है, इसको मैंने अनाउंस किया था कि ये फंडेड अकाउंट पब्लिक है।
इसमें जो भी प्रोग्रेस है ये पूरी की पूरी मेरे स्ट्रीम्स पे दिख जाएगी, तुम्हें जाके देखना इसमें कैसे कैसे ट्रेड्स प्लेस करिए, पूरी डिटेल्स है। मैं मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ तुम्हें जो भी चीजें मैंने बताई ना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्यों नहीं करना है, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखो, मैं कितना सेफली ट्रेड करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करके तुम 4,000 इन्वेस्ट करो यार, 4,000 इन्वेस्ट करके $10,000 का अकाउंट लो, ये 40,000 मैंने इन्वेस्ट करके $1,00,000 का अकाउंट लिया। तुम 4,000 पे सेम चीज मुझे करके दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, मैं तुम्हें एक गिव अवे दे दूंगा। अगर तुमने मुझे इतने ही प्रपोर्शन में 1.8% का पे आउट लेके दिखा दिया, मैं तुम्हें गिव अवे का अकाउंट दे, ठीक है, जो भी पहले आएगा उसको गिव अवे का अकाउंट दे, ठीक है। अब मैं बस ये कहना चाहता हूँ तुमसे कि यहाँ पे तुम मेरा प्रोग्रेस देखो, मैं कैसे ऊपर गया हूँ। 8 मई, यहाँ पे डेट देखना, ठीक है, 8 मई को मैंने इस अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट किया, जो कि फेज 1 है। मैंने 10% अर्न किया है विदाउट ओवर लेवरेजिंग, विद द राइट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट अ बिग लॉस। $660 का मेरा सबसे बड़ा लॉस है, और वो भी इसलिए क्योंकि उस पर स्लिपेज ज्यादा थी, इसलिए मेरा अकाउंट पे थोड़ा सा मतलब पोजीशन ओपन करते ही लॉस हो गया था। इतना बड़ा लॉस हुआ भी नहीं था एक्चुअली, ठीक है, जो भी है बात की बात है उससे। तो मेरी ट्रेड्स देखो, मैंने होल्ड किया है ट्रेड को 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। किसी में दम है ये करके दिखाने का, बोलो उनको हमें हिस्ट्री दिखाओ अपनी ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट की। और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये अकाउंट तुम्हें दिखाने के लिए खरीदा है बस। लोग शो ऑफ करते हैं, ये लो, मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आती है चीजें। अब मैं एकदम प्यार से समझा रहा हूँ, ये देखो, ये अकाउंट तुम्हें दिखाने के लिए ही खरीदा है, इसमें मैंने पे आउट सिक्योर करके दिखाया है। और हम लोग यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं भाई, 5 साल से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग को 1.5 से 2 साल हो गए कंसिस्टेंटली बड़े बड़े प्रॉफिट्स करते हुए, तो उसका एक रीजन है, और वही रीजन मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में कोई भी वीडियो उठा के देख लो, इलॉजिकल बातें नहीं होगी। मैंने ये कर दिया था, क्यों किया था कौन बताएगा, बता रखा है, वीडियोस देख लो जाके। यहाँ पे मेरी सारी ट्रेड ब्रेकडाउन है। ये पता है एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, नहीं तो एक्सपोर्ट करके इसको मैं पब्लिक कर देता। और बाय द वे ये रियल अकाउंट है, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने, ठीक है, ये डैशबोर्ड है। फेज 1 मैंने 67% की एक्यूरेसी में $10,000 कमाए हैं 1 महीने के अंदर, 8 मई से लेकर 7 जून, ठीक है। ट्रेड्स देख लो सारी, वर्स्ट ट्रेड $660, बेस्ट ट्रेड इतनी, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लो, आगे ये मेरी सारी ट्रेड ब्रेकडाउन है, 1 महीना लिया। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, जहाँ पे तुम लैग कर रहे हो आजकल, तुम्हें ये करना नहीं आता। लगातार 4 दिन $0 पे बैठ सकते हो मार्केट देखते हो, कर सकते हो, खुद से पूछना कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो 50% ऑफ द वर्क इज डन। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 50% ऑफ द वर्क इज डन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। $0 के प्रॉफिट पे 5 दिन तक मार्केट को देखते हुए नहीं ट्रेड करना, ये कर सकते हो, खुद से पूछना कभी। अगर कर सकते हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा ट्रेडिंग। मैं सच बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे हो ना तो मेरा काम बहुत आसान है, सिखाओ। मेरी यूट्यूब वीडियोस देख लो, सीख जाओगे। लेकिन ये तुम्हें ना कोई सिखा नहीं सकता है आजकल, क्योंकि इसके लिए एडवांस स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। एडवांस स्ट्रैटेजीज मैंने, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे सिखाया है काफी कुछ। अगर तुम्हें उससे हेल्प हो रही है देखो, नहीं तो किसी और पेज पे जाके, ठीक है। अब बस मैं कहना ही चाहता हूँ, अगर तुम ये कर सकते हो तुम्हारा काम हो जाए। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग डेज है जहां पे मैंने $0 प्रॉफिट किया, क्योंकि मुझे कोई ट्रेड अच्छी लगी नहीं। ये ट्रेड ब्रेक इवन है, ये ट्रेड एक मेजर प्रॉफिट है। लगातार 7 ट्रेड में से 5 ट्रेड, 5 दिन तो ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। बीच में 2 दिन मैंने, एक दिन प्रॉफिट हुआ, एक दिन ब्रेक इवन हुआ। ब्रेक इवन ही काउंट कर रहा हूँ, $290 भी प्रॉफिट नहीं होता है। अब ये सारे ब्रेक इवन है, 134 माइनस 237। क्यों? क्योंकि आई एम स्मार्ट इनफ ऑफ अ ट्रेडर भाई, मुझे आती है ये सारी चीजें करना, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आया, मेरे यहाँ बस एक लूजिंग ट्रेड है $660 का, वो स्लिपेज के कारण हुआ। इट डजंट मैटर, मतलब ठीक है, स्टिल नॉट अ बिग लॉस, ठीक है। अभी इधर आ जाओ, ये तो हो गया फेज 1, 1 महीना लगा क्लियर करने में, तुमने ग्राफ देख लिया। अभी ये देख, ये मेरा फेज 2। फेज 2 में 50% का विन रेशियो, 50% का विन रेशियो बहुत बड़ा होता है भाई। इंडिया नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स की एक्यूरेसी, जो बेस्ट ट्रेडर है आज के दिन में वर्ल्ड का, उसकी एक्यूरेसी 42%। ही इज अ हेज फंड मैनेजर, 42% की एक्यूरेसी पे काम कर रहा है। तुम खुद को क्या समझते हो भाई? 80% की एक्यूरेसी पे काम करना है तुम्हें, करके दिखाओ, मान जाओ। बोलो मुझे एक ट्रेडर जो ये कर रहा है, ऐसे उसको बोलो बैठ के प्रूव करेगी उसने किया है 80% की एक्यूरेसी में, मान। और उसको बोलो कि पे आउट लेके दिखा। है ऐसे ट्रेडर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं है, बट जिसको भी फॉलो कर रहा हो ना उसको बोलो कि ये करे। या फिर अगर नहीं भी कर रहा है, उसकी अगर नॉलेज सफिशिएंट लग रही है, तुम्हारी हेल्प हो रही है, अगर पीएनएल नहीं दिखा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड करके दिखा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी स्ट्रैटेजीज ना खुद चार्ट पे अप्लाई करो, उसका फ्री कंटेंट देख के देखो कि वो सब बैठ रहा है कि नहीं। किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है फ्रैंकली, पता है मैंने भी इसलिए प्रूफ किया क्योंकि तुम लोग डिमांड करते हो यार ये सारी चीजें, तुम लोग इससे मोटिवेट होते हो। अरे मोटिवेशन नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बस कंसिस्टेंसी चाहिए। मेरा प्रॉफिट देख के तुम्हें क्या मोटिवेशन मिल रहा है? ये नंबर देख के तुम्हें क्या मिल रहा है यार? ये नंबर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉलेज दैट आई एम शेयरिंग। नॉलेज पे फोकस करो ना, ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी के लिए मैं कर रहा हूँ यार। तुम लोग सोचते ही ऐसे हो ना आज के दिन में। देखो, पीपल हु हैव एज ऑफ 30, 35, 40 years, they know by knowledge, but youngsters I am seeing these days, they just focus on numbers. अरे तुम्हें बनाना है सीधा 1 करोड़ रुपया, पहले
50,000 तो बनाना सीखो, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तुम्हें सीधा 1 करोड़ रुपए बनाना है। तो प्लीज मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात मानो यार, ये सब मजाक नहीं है, हम लोग कर रहे हैं 5 साल से, इसलिए हम कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम जाके देखो मेरी ट्रेड एक्यूरेसी, लगातार 2 दिन ट्रेड नहीं किया, 1 दिन ट्रेड नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे लगातार 4 दिन ट्रेड नहीं किया। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ये क्या है, 1.5% का लॉस। क्यों, पता है क्यों हुआ है, बताओ। जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं बस बोल रहा हूँ ऑलरेडी प्रॉफिट में था, मैंने सोचा एक ट्रेड में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी अकाउंट को क्लियर, ठीक है, मेरा अकाउंट क्लियर करना इंटेंशन है, मेरे अपने तरीके। तुम्हें 1% के ऊपर रिस्क नहीं करना है फंडेड अकाउंट में, और 2% के ऊपर रिस्क नहीं करना है फंडेड अकाउंट को क्लियर करते वक्त। इट इज स्टिल वेल विद इन द लिमिट्स, ठीक है। एक बार फंडेड हो गए, मैं आज के दिन में 0.5% का रिस्क लेता हूँ, उसके ऊपर अवॉइड करता हूँ, ठीक है। मुझे शौक ही नहीं है भाई 0.5% के ऊपर रिस्क लेने का। तो एक बार फंडेड हो गए, इसको करना चालू करो, तुम रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तुम रिस्क मैनेजमेंट में फोकस करो, मेरे नंबर्स देखो भाई, 4 दिन में लगातार बिना ट्रेड किए बैठा हूँ मार्केट को देखते हुए, क्योंकि मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली है। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस? आस्क योरसेल्फ 10 टाइम्स कि मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ रोज। मुझे दिखाओ कोई इंट्राडे ट्रेडर रोज आके जो 80-80 लाख रुपए कमा रहा है। होंगे ऐसे, होंगे, मैं मानता हूँ ऐसे ट्रेडर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर उनको बोलोगे हमें स्ट्रैटेजी भी बताओ जिससे आप ये कर, किसी के पास कुछ नहीं होगा यार। ब्रोकर सब फेक हो जाता है आजकल, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। इन सब चीजों में नंबर्स के पीछे मत भागो, मैं तुम्हें सालों से बोल रहा हूँ नंबर्स के पीछे प्लीज मत भागो, फोकस ऑन द नॉलेज। ये सब चीजों पे मैं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालना चाहता हूँ तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें नंबर्स देखने होते हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो ट्रेड्स कितनी देर होल्ड किया, 12 घंटे। पेशेंस है तुम्हें 12 घंटे होल्ड करने। मैं ये नहीं बोल रहा जरूरी है 3 मिनट में भी जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस कुछ नहीं करने का, व्हाट नॉट टू डू इन स्टॉक मार्केट इज द थिंग आई वांट टू टीच यू। और इस पे अगर तुमने फोकस कर लिया ना पूरी लाइफ में, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम 99% दुनिया से आगे। यहाँ पे आया हूँ मैं, ये सब फिर से मेरी ट्रेड ब्रेकडाउन है, मुझे क्लियर करने में कितना टाइम लगा ये। यहाँ पे 7 जून को स्टार्ट किया, 25 जून को खत्म, 2 वीक्स। 1 महीना हम लोगों लगा नॉर्मल अकाउंट क्लियर करने में, फेज 1। आधा महीना में लगा इसको क्लियर कर। व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट? क्लियर हो गया, 15% तो मैं बना के दिखा दिया सामने 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। अब ये नंबर पे मत जाओ यार, किसी के लिए $1800 बहुत बड़ा हो सकता है, मेरे लिए बहुत छोटा है फ्रैंकली, कुछ नहीं है 1800। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, इट इज अ बेयर मिनिमम फिगर, दिस इज समथिंग दैट आई कैन शो यू। $1800 का नंबर कहाँ से आया? पहली बात, अब तुम मेरे से ये पूछोगे तो मैं तुम्हें वही लाना चाहता हूँ। $1800 का मैंने पे आउट सिक्योर किया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, इन्वेस्ट कितने किए थे? 40,000। 40,000 रुपए से कितने बन गए आपने? $1800। इसमें से 80% मुझे मिलेगा, लगभग $1500 के आसपास। $1500 होते हैं लगभग 1,30,000 रुपए के आसपास, 1.3 लाख। 40,000 से 1.3 लाख तुमने आज तक किसी को बनाते हुए देखा है? नॉर्मली कोई बना रहा है आजकल? और कोई ऐसे पब्लिकली करके दिखा रहा है? अगर दिखा रहा है वेल एंड गुड, लेकिन लेजिटिमेसी है उसको, बोला ऐसा एक यूट्यूब वीडियो बनाया। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, नंबर्स दिखा रहा हूँ, ये मेरा पब्लिक अकाउंट है भाई, देखो इसको, जितना देखना है देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो बना रहे हैं ना, देखो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं मार्केट में जो ये कर रहे हैं, वो जेन्युइनली ट्रेड कर रहे हैं, जेन्युइनली प्रॉफिट कर रहे हैं। लर्न टू पिक देम, उनसे भी सीखो, मेरे से भी सीखो, सबसे सीखो। सारे कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पे तुम्हें सिखाने के लिए, बट 98%, 99% कंटेंट क्रिएटर्स तुम्हें बना रहे हैं, फ्रैंकली बोल रहा हूँ। PNL वगैरह ये सारी चीजें सब लोग आज के दिन में कुछ भी कर देते हैं उसके साथ। इन सारी चीजों में मत पढ़ना, लोगों के PNL के पीछे मत भागो। बहुत लोग लेजिट भी हैं जो इतने फिगर्स दिखा रहे हैं कि लोगों को बिलीव नहीं होता है, बहुत लोग फेक भी हैं जो इतने फिगर्स दिखा रहे हैं कि लोगों को बिलीव नहीं होता है। फिगर्स के पीछे मत जाओ यार, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बोल चुके हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बोल चुके हैं कि डोंट रन बिहाइंड फिगर्स, इट कैन बी फेक्ड। तो यार हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे हैं भाई, हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, हम भी ट्रेडिंग कर रहे हैं सालों से, इसलिए हमें चीजें आती है। अब ये देखो, ये मैंने कैसे क्लियर किया है, $1860 का पे आउट है ये, ठीक है। मैंने उसके बाद 4 दिन ट्रेड ही नहीं किया, क्यों? डेट देखो, ये मुझे अकाउंट मिल गया था, $1860 मेरा मंथली टारगेट था लास्ट मंथ का, वो मेरा हिट हो गया। मेरे पास अकाउंट ना 26 तारीख को ही आ गया। मैंने पहले 4 दिन ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरा मंथ अच्छा जा चुका था, इधर मेरी एक ट्रेड अच्छी गई, मैं पे आउट सिक्योर कर चुका हूँ। ये पे आउट मेरे अकाउंट में होगा गया 3 दिन का, सिंपल। मैं इसमें ट्रेड ही नहीं करने वाला अब जब तक पे आउट नहीं आता। और मेरा सिंपल क्राइटेरिया है मंथली 3 to 5% बनाना है ऑन अ वॉल्यूम ऑफ फंडेड अकाउंट्स। जब मेरे पास कम फंडेड अकाउंट्स थे ना, लगभग $1 लाख, $2 लाख ऐसे थे, तब मैं सिर्फ टारगेट करता था 5 to 10%। अब मेरे पास अच्छी खासी फंडिंग है तो मैं टारगेट करता हूँ 3 to 5%, उसमें मेरा सेटिस्फैक्शन हो जाता है। बाकी पर्सनल ब्रोकिंग अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ जैसा मुझे करना है, दैट इज माय हिस्ट्री, माय लाइफ, माय पर्सनल लाइफ, आई डोंट वांट टू शेयर इट विद यू, ठीक है। तो अगर तुम ये नंबर्स देख के इंप्रेस हो रहे हो, मैंने ये सब आज इसीलिए बताया ताकि तुम्हें बिलीव हो कि हम भी ये सब कर रहे हैं, बस हम इसको शो ऑफ नहीं करते यार। मुझे नंबर शो ऑफ करना पसंद नहीं है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल दिखाना पसंद नहीं है। मेरे पास भी घर है बहुत बड़ा, पीछे तुम्हें थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, मेरे पास गाड़ी है एक अच्छी, मेरे पास ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं करता यार, यही डिफरेंस।
और मैं इसी चीज पे बिलीव करता हूँ। आगे जाके हो सकता है मुझे दिखाना पड़े ये सब तुम लोगों को, आई डोंट नो, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं फेथ नहीं रखता इस चीज पे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और मैं फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूँ यार इस पे कि अंदर से मुझे क्या लगता है। मैं कोई भी चीज यहाँ पे फेक करने की कोशिश नहीं, अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में भी नहीं कर। जब मेरे पास होगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। अभी भी है, अभी बस मैं दिखाना चूज नहीं कर रहा। कभी मैंने चूज किया तो ऐसा नहीं होगा कि मैं नॉलेज देना बंद कर और सिर्फ लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ। कुछ मिलेगा तुम्हें, उस कुछ मिलेगा, फ्रैंकली बताओ। मेरी गाड़ी नीचे जो पार्कड है वो देख के तुम्हें कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है भाई। क्यों पढ़ रहे हो इन सब चीजों में? नॉलेज पे ध्यान दो ना। ये सब कोई दे रहेगा तुम्हें जो यहाँ पे लिखा हुआ है? इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सबको पैसे देखने हैं कि आपने कितने पैसे कमाए। अरे तुम कमाओ, लेकिन छुपाओ उस पैसे को, मत दिखाओ लोगों को। जितना दिखाओगे ना, आप पे नजर लगती है लोगों की। आप लोग ये चीज समझते नहीं, और नजर नहीं तो छोड़ो भाई। तुम अगर ऐसे फील्ड में हो विच इज अबाउट मेकिंग वेल्थ, यू आर इंडल्जिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल बाय मेकिंग मनी। जस्ट शट अप एंड वर्क, काम करो। और कोई भी मैच्योर इंसान पैसे नहीं शो करता है भाई। किसी बिजनेसमैन को देखा है तुमने? इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है अपने अराउंड, वो आके बोलता है कि आज मैंने 10 लाख रुपए बनाए, 20 लाख रुपए बनाए। ये सब क्या है? क्या कहाँ घुस रहे हो भाई? मेरी वीडियोस देखो जाके, तुम्हें मिलेगा नॉलेज मिलेगी, उसको अप्लाई करो, पैसे कमाओ, निकलो। तुम्हारी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। इन सब चीजों में मत इंडल्ज हो, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करो अपना। और ये मैं सालों से बोलता आ रहा हूँ तुम लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो इन दी एंड मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि $1800 का पे आउट सिर्फ साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए 40,000 रुपए को यूज करके किया है। अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए यूज करके ये सेम चीज आप $180 बना सकते हो मेरे सामने। नॉलेज यूज की है भाई पूरी की पूरी, और नॉलेज यूट्यूब पे है, यूज कर लो। जितनी है मैंने दे दी, काफी सारी चीजें मैंने सिखा दी, और वो सफिशिएंट है कि तुम एक पे आउट सिक्योर कर पाओ। अगर तुम्हें जल्दी चीजें सीखनी है, एटलीस्ट गलतियां करो, फिर पे आउट सिक्योर करो। अकाउंट लो जाए चलेगा, पे आउट सिक्योर नहीं करो और अकाउंट लो जाए चलेगा, लेकिन अटेम्प्ट तो करो। अगर तुम्हें जल्दी सीखनी है चीजें तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। वी हैव अ फेयर, यू नो, we have a place जहाँ पे हम सिखा रहे हैं चीजें। I openly accept that and I have no problems in people commenting and thinking about it, because frankly मेरे YouTube content से तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं कितना अलग हूँ बाकी लोगों से। तो there are a lot of good content creators, there are even better content creators than me, there are even better teachers than me। भाई मैं अपने आप को बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग अच्छे नहीं है। मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ, तो सही सोच समझ के लोगों पे फोकस करो, ठीक है। And that is all by my side for this video. Nothing against any content creator. There are a lot of good content creators who are in Dubai right now, who are in India right now, but most of them are not good. That's all I wanted to say. That's my message from the video. Okay? And I have a lot of friends as content creators. I know they are doing great. They are helping a lot of people. They are solving doubts. I don't know the concepts that they use. मैं उसमें उतना जाता नहीं हूँ क्योंकि वो उनकी पर्सनल स्ट्रैटेजीज उनके लिए काम कर रही है। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको यूजफुल लगे, ये नंबर से खुश मत हो। ये $1800 कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। ये आप बना लोगे, अगर 1 साल मेहनत करोगे ना, आप भी ये बना लोगे। और इसमें 40,000 रुपए की भी जरूरत नहीं है, आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो सब फंडेड अकाउंट खरीद के, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस वाज अ ग्रेट टाइम दैट आई शेयर्ड विद यू। एंड देखो, किसी बात का बुरा मत मानना, फ्रैंकली मैं नॉलेज पे ही ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ, बट ये एक वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि मुझे बार बार लोग टेक्स्ट करके इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। मैंने बोला चलो ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक वीडियो बना देता हूँ। इससे आप मोटिवेशन मत लो, मोटिवेशन के लिए नहीं था ये वीडियो। इससे बस एक चीज सीखो कि मैं कंसिस्टेंट हूँ भाई, मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ अपने काम के। मैं रोज आता हूँ, मार्केट देखता हूँ, ट्रेड करता हूँ, नहीं करता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है मुझे। सिंपल, मैंने पे आउट सिक्योर किया। ये ट्रेड स्ट्रीम पे कॉल आउट किया भाई, ये वाली जो ट्रेड है ना, स्ट्रीम पे जाके चेक कर, ठीक है। बीटीसी की ट्रेड है ये, बीटीसी की ट्रेड में स्ट्रीम पे कॉल आउट करके गया हूँ। ये वाली स्ट्रीम में आपको मिल जाएगा, ये ट्रेड यहीं पे कॉल आउट करेगी, ठीक है। मैंने बताया है पहले स्ट्रीम में कि मैं कॉल आउट करूंगा, फिर मैंने इसको ट्रेड किया है, मैंने इससे पैसे कमा के देखा। सो दिस इज ऑल बाय माय साइड फॉर यू एंड आई विल सी यू ऑन द